आज हम लोग 8वीं गणित में दूसरा पाठ समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने समांतर रेखा की परिभाषा सीखा था। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? कहते हैं एक ही प्रतल में समाविष्ट तथा एक दूसरी को परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अर्थात समांतर रेखाएं सदैव एक प्रतली होती हैं और दूसरी बात वे एक दूसरी को प्रतिच्छेदित नहीं करती। आकृति में रेखायल समांतर रेखायम, तो रेखायल तथा रेखायम समांतर हैं। इसे कैसे लिखेंगे? रेखायल समांतर का निशान समांतर रेखा एम। अब तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। आइए पहले हम लोग तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। तिर्यक रेखा मीन्स ट्रांसवर्सल। यह चित्र देखो, एक रेखा है पी क्यू, दूसरी रेखा है आर एस। इन दो रेखाओं को रेखा ए टी बिंदु यम तथा यन पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए रेखा ए टी रेखाओं पी क्यू तथा आर एस की तिर्यक रेखा है। अब परिभाषा क्या बनती है इसकी? क्या कोई पूछे तिर्यक रेखा किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? परिभाषा ध्यान से सुनो। कहते हैं दो अथवा दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते। चलो ये परिभाषा हो गई। अब तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण देखो बच्चों, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रत्येक बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। एक बिंदु पर 4 कोण, तो दो बिंदु पर मिलाकर कुल कितने कोण बनेंगे? 8 कोण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 कोण में रेखीय युगल कोण है, संपूरक कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, संगत कोण है, एकांतर कोण है, अंतर कोण है। बहुत सारे कोण बनेंगे, उसमें से कुछ कोण यहां हम देखेंगे। तो पहला क्या है कि संगत कोणों की जोड़ियां। अब प्रश्न है कि संगत कोण किसे कहते हैं? आप जरा देखो, कोण ए एम पी, ये कोण देखिए ध्यान से सारे बच्चे, निशान कोण ए एम पी, यम पर कोण बन रहा है, तथा एम एन आर, जरा बहुत ध्यान देना बच्चों, ये कोण देखो, ये संगत कोणों की एक जोड़ी है। अब यहां आपको क्या समझना है? ये दोनों संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। ध्यान देना, एक ही ओर बन रहे हैं। दोनों कोणों की एक भुजा तिर्यक रेखा पर है जिसकी दिशा समान है, एक ही तरफ है, और दूसरी तिर्यक रेखा के एक तरफ भुजाओं की दिशा है। इसी प्रकार कुल 4 संगत कोणों की जोड़ियां बनेगी। तो संगत कोणों की यहां 8 कोण में कितनी जोड़ियां हैं? 4। अब पहला क्या है? कोण ए एम पी तथा एम एन आर। दूसरा कोण पी एम एन तथा आर एन टी, यानी नीचे नीचे। ये यहां कोण बनेगा तो फिर यहां बनेगा एक निशान के तौर पे। तीसरा बनेगा ए एम क्यू और इसका होगा एम एन एस। चौथा बनेगा कोण क्यू एम एन, यहां कोण बनेगा बच्चों, और कोण एस एन टी। देखो आप एस एन टी को टी एन एस, क्यू एम एन को एन एम क्यू आदि लिख सकते हो। अब अंतः कोणों की जोड़ियां। अंतः कोण क्या होता है? कहते हैं कि 8 कोण टोटल बनेंगे, दोनों बिंदुओं पर मिला के 8 कोण, लेकिन इन दोनों रेखाओं के अंतर्भाग में केवल 4 कोण बनते हैं। यहाँ
1 2 फिर 3 4। अब इन्हीं में अंतःकोण बनेंगे। पहली जोड़ी क्या है? कोण PMN तथा MNR। PMN ये कोण और ये कोण, देखिए ध्यान देना, ये अंतःकोणों की जोड़ी है। तो अब अंतःकोण कैसे कहोगे? ये कोण दोनों जो हैं वो दोनों रेखाओं के अंतर्भाग में बनेंगे और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। तो एक जोड़ी हो जाएगी PMN तथा MNR, दूसरी जोड़ी हो जाएगी QMN तथा MNS। ध्यान देना। इसके बाद बच्चों आपका आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बनता है। अब इसमें दो प्रकार के एकांतर कोण है। एक अंतः एकांतर कोण जो इन दोनों रेखाओं के अंदर है, और दूसरा है वह एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण जो है वो जेड टाइप की रचना बनती है। ये आप देखिए जेड का मैं बना रहा हूं। देख सकते हैं आप, डार्क लाइन हो गई, यहां से यहां फिर यहां ए जेड। तो अंतः एकांतर कोण क्या हुआ? कोण PMN तथा MNS। PMN यह कोण और MNS यह कोण, यानी इसका अंतः एकांतर कोण यह बनेगा। ठीक है, PMN MNS। दूसरा QMN MNR। यहां देखिए QMN तथा कोण MNR। Y एकांतर कोण क्या होगा? ये दोनों रेखाओं के बाहर जो चार कोण है, 1 2 3 4। अब ये क्या होगा? कोण AMP तथा SNT यानी इसका यहां बनेगा। देखिए AMP तथा SNT, और दूसरी जोड़ी AMQ तथा RNT। तो ये क्या है? Y एकांतर कोणों की जोड़ियां। बच्चों अगली टॉपिक है, अभी आपने ये देखा कि दो रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा कुल कितने कोण बनते हैं? तो 8 कोण बनते हैं। उसमें आप संगत कोण, अंतःकोण, एकांतर कोण देखिए। अब दो समांतर रेखा की बात करेंगे हम, कि दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण क्या होते हैं और उनके गुणधर्म क्या है। तो देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा PQ समांतर रेखा RS तिर्यक रेखा AB इन्हें M तथा N पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इन दोनों बिंदुओं पर कुल 8 कोण बनेंगे। पहले की तरफ फर्क है कि वो प्रत्येक कोणों की जोड़ी आपस में सर्वांग सम होती है, वही हम सीखेंगे गुणधर्म में। यह एक बात हम बता दें कि अगर दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है और कोई एक कोण दिया है, तो 8 में से 7 आप निकाल लेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लो यहाँ 70 अंश है। बच्चे ध्यान दें मेरी बात का, अगर ये 70 अंश है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण 70 हो जाएगा। ये 70 है तो ये संगत कोण 70 होगा, और ये 70 है तो इसका शीर्षाभिमुख भी 70 होगा। अब ये 70 है तो एकांतर कोण यहाँ 70 होगा, और अगर ये 70 है तो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। 70 है तो यह 110 होगा, यह 110 होगा तो यह 110 होगा, यह 110 होगा तो यह 110 होगा, यह 110 होगा तो यह 110 होगा। चलिए, अब दो समांतर रेखाओं, तो मैं जरा बोल रहा हूं, दो एक बार आप समझो कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो नंबर 1 संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, नंबर 2 एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं, और नंबर 3 अंतःकोणों की प्रत्येक जोड़ी संपूरक होती है। अर्थात अंतःकोणों की जोड़ियों का योगफल 180 अंश होता है। सिर्फ यही करना है।
तो आकृति के अनुसार रेखा पी क्यू समांतर रेखा आर एस, रेखा ए भी तिर्यक रेखा है जो इन्हें क्रमशः बिंदु यम तथा एन पर प्रतिच्छेदित करती है। तो पहला है संगत कोणों का गुणधर्म। तो हमने क्या कहा कि संगत कोणों के माप समान होते हैं, अर्थात संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी सर्वांग सम होती है। इसका मतलब कोण AMP सर्वांग सम कोण MNR, कोण PMN सर्वांग सम कोण RNB, कोण AMQ सर्वांग सम MNS, AMQ सर्वांग सम MNS, यानी जो यह होगा वही यह होगा। कोण QMN सर्वांग सम SNB, यानी यह कोण और यह कोण बराबर। एकांतर कोणों का गुणधर्म उन्होंने क्या कहा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। एकांतर कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं। अब यहाँ एकांतर कोणों में दो है, अंतर एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो कोण PMN सर्वांग सम होगा कोण MNS के। कोण QMN, ध्यान दीजिए 3 अक्षर में बीच वाले अक्षर पर कोण बनता है। कोण QMN सर्वांग सम होगा कोण MNR के, यहाँ है। बाह्य एकांतर कोण में कोण AMP सर्वांग सम होगा कोण SNB के, और कोण AMQ सर्वांग सम होगा कोण RNB के। अब अंतर कोण, तो कहते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतर कोणों की जोड़ी समपूरक होती है, अर्थात कोण PMN धन कोण MNR बराबर 180 अंश। क्या होता है समपूरक कोण? ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 180 अंश होता है उन्हें एक दूसरे के समपूरक कोण कहते हैं। तो कोण PMN धन कोण MNR बराबर 180, यानी यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर 180। इसी प्रकार ये दोनों कोण देखिए, QMN धन MNS, ये बराबर भी कितना होगा 180 अंश। अंतिम टॉपिक बच्चों 2.3 के पहले उन्होंने लिखा है कि दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। चूंकि हमारे पास सुविधा नहीं है, आप किताब में देखेंगे 2 उदाहरण दिया गया है। किसी भी रेखा के समांतर रेखा खींचने के लिए या तो आप गुणीय का प्रयोग कर सकते हैं या फिर प्रकार स्केल का, अर्थात या तो कोण के बराबर कोण बनाएं या फिर लंब करके खींचे। गुणीय का सहारा ले, जो आपको अच्छा लगे। 2 उदाहरण हैं, दोनों उदाहरण अच्छे से समझेंगे। उसके बाद 3 सवाल है 2.3 में, आप उसको अच्छे से करेंगे और आपका पाठ आज समाप्त हो जाएगा।